अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप हमारे YouTube चैनल पर तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं अली मुनव्वर। आज की वीडियो शहर के मुतफर्रिक मुकामात की है, जिसके लिए हमारे व्यूवर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी दरख्वास्तें भेजी थी। तो चलिए आज की वीडियो मीरपुर खास, हमारा मीरपुर खास। ये कैफ़े शिराज है, इसकी वीडियो आप पहले देख चुके होंगे। कैफ़े शिराज के बिल्कुल सामने है कॉन्वेंट स्कूल। ये एक दफ़ा मैंने कोशिश तो की थी कि इसे रिकॉर्ड किया जाए। मैं मिलकर आया था सर माइकल से भी, तो उन्होंने कहा था अभी विंटर वेकेशन, उसके बाद मैं जा नहीं पाया अभी तक। लेकिन अगर सिटीज़न स्कूल से आपकी कुछ यादें वाबस्ता हो, सिटीज़न नहीं यार, ये सेंट माइकल कॉन्वेंट हाई स्कूल है। सेंट माइकल कॉन्वेंट हाई स्कूल, और इसके साथ ही एक और हॉस्पिटल है। मैंने शायद किसी वीडियो में जिक्र किया था। यहाँ भी जो मैनेजमेंट है वो मुझे मिल नहीं पाई, और जो नीचे का अमला है उन्होंने कहा कि सर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो और फिर नईम साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो सेकंड मैनेजमेंट में हैं। तो उन्होंने भी कहा कि जो हमारी वो हैं नन है कोई, सेंट ट्रीज़ा तो हॉस्पिटल का नाम है। उन्होंने क्या नाम बताया था, मैं नाम भूल गया हूँ। तो सेंट ट्रीज़ा, मैंने शायद जिक्र किया था कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि अमेरिकन अस्पताल के नाम से मशहूर है, लेकिन अमेरिका से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। बाकी जो हमारे नए जानने वाले हैं, मीरपुर खास को जो नए तरीके से जान रहे हैं, उन्हें इल्म नहीं है, वो अमेरिकन हॉस्पिटल के नाम से इसको जानते आए हैं। तो भाई इसका अमेरिका से वाकई कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक डच फैमिली थी, हॉलैंड डच। तो उन्होंने जो चर्च था डच, उन्होंने इसे इनिशिएट किया। और ये पाकिस्तान बनने से पहले का नहीं है, ये पाकिस्तान बनने के बाद 1952-53 में इस्टेब्लिश या 54 में इस्टेब्लिश हुआ। और ये जो जगह है, ये जो प्लॉट है, ये सेंट ट्रीज़ा हॉस्पिटल का ही है। और उन्हें कुछ शिकवा भी है इस बात से कि भाई हॉस्पिटल की जगह थी, ये हमने दी पब्लिक फलाह बहबूद के लिए, एक पार्क बनाने के लिए, लेकिन इसका जो नाम है वो बीबी आसफा भुट्टो लेडीज़ पार्क रख दिया गया। ठीक है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी सियासत में, और उनके वालिद मोहतरम की भी। लेकिन इस जगह पर ज़्यादा हक जो था वो सेंट ट्रीज़ा जो हॉस्पिटल है उनका था। तो इसका नाम जो है वो नहीं होना चाहिए था बीबी आसफा भुट्टो लेडीज़ पार्क, इसका नाम होना चाहिए था सेंट ट्रीज़ा लेडीज़ पार्क। आपका क्या ख्याल है, मुझे बताइएगा। पार्क तो बंद है और शायद ताला लगा हुआ है, कोई नहीं अंदर। और लेडीज़ पार्क है चूँकि, तो सिर्फ लेडीज़ के लिए खुलता होगा, और शायद शाम में खुलता हो। ये वही स्टेट लाइफ बिल्डिंग के बिल्कुल दूसरी तरफ अपोजिट साइड पर। और इसके साथ ही अफवा स्कूल है, जो हम आपको इससे पहले दिखा चुके हैं। मुझे जाना है दरबार मक्खन शाह। अरे हाँ, वो बात तो अधूरी रह गई। तो वो अमेरिकन हॉस्पिटल क्यों कहा जाता है? भाई हम लोग जो है ना, वो गोरा रंग कॉन्शियस है ना, तो हम हर गोरे को अमेरिकन समझते हैं या अंग्रेज़ समझते हैं। तो भाई जितने गोरे हैं जो कि यूरोपियन हैं या अमेरिकन हैं, वो सब अंग्रेज़ नहीं होते। अंग्रेज़ सिर्फ ब्रिटिश हैं, जो बरतानिया के रहने वाले हैं वो अंग्रेज़ हैं। अमेरिकन है। हालांकि अमेरिका में भी बहुत सारे ब्रिटिश लोग ही आबाद हुए, लेकिन उनकी नस्लें फिर वो मिक्स हो गई सब कुछ, तो ब्रिटिश ही अंग्रेज़ कहलाते हैं। जो हॉलैंड वाले गोरे हैं वो डच होते हैं, डच कहलाते हैं। तो ये अमेरिकन हॉस्पिटल मशहूर तो हो गया है, लेकिन इसका अमेरिका से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये डच हॉस्पिटल होना चाहिए था अगर मशहूर, लेकिन डच के नाम से हम लोग वाकिफ़ ही नहीं थे इतने ज़्यादा। तो बस अंग्रेज़ थे, गोरे मतलब अंग्रेज़ नहीं थे, गोरे थे। तो हमने सोचा कि भाई अंग्रेज़ हैं तो फिर अमेरिका बहादुर है, और इस तरह से बस फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। और अभी तक तजर्बा तल्ख़ ही है, डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। और जहाँ मुझे जाना है वो ये है जनाब, मरकज़ी इमाम बारगाह दरगाह मक्खन शाह व मस्जिद शहदाए करबला मीरपुर खास। और बाबू भाई की कब्र ढूंढनी है मुझे। तो यहाँ के जो मुंतज़िम है वो मुझे मिल गए, और मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा बाबू की कब्र देखनी है हमने। कहाँ है? इसके अंदर है?
अच्छा 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 अच्छा, स्पेशल उसके अंदर ही है। तो मैंने कहा चले, उन्होंने कहा कि आपको दिखाते हैं। तो भाई जो भी अकीदतमंद हैं, जिनके साथ जिनके कोई रूहानी कनेक्शन है, तो उनको चाहत होती है। ये देखो, ये यहाँ 4 हस्तियाँ, वैसे और भी हस्ती हैं, है ना? वो हाँ। जाहिर नहीं है। अच्छा अच्छा, एक मक्खन शाह बाबा है, ये दूसरे इस पे बात कर लो माइक लेके। हाँ, यहाँ 4 हस्तियाँ जाहिर हैं, और भी हस्ती हैं यहाँ, लेकिन ये 4 हस्तियाँ जाहिर हैं। एक मक्खन शाह बाबा हैं, दूसरे ये लाहौती बाबा हैं, अच्छा, और वो सामने बाबू भाई हैं, अच्छा, और वो खज्जी के पास जो है चादर चढ़ी हुई, वो है मिस्किन शाह बाबा। चले अब आप मुझे गाइड कीजिएगा, हम ये दिखाते हैं ना। ये अच्छा, ये बाबू भाई, ये बाबू भाई की कब्र है, ठीक है, ये वाली, हाँ ये वाली, ये बाबू भाई की, ठीक है। तो जुबिया शाह साहिबा, ये है बाबू भाई का आखिरी आरामगाह, उनका मरकत, ये उनकी कब्र है। और बाकी आप उनके बारे में मज़ीद ज़्यादा जानती होंगी। मैंने जो यहाँ के हमारे सर, आपका नाम क्या था? अली रज़ा जाफरी। अली रज़ा जाफरी साहब जो यहाँ के निगरान हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई दरवेश थे ये। तो क्या क्या इनके बाबू भाई, मैं बाबू भाई कह देता हूँ, अब मशहूर है बाबू भाई ऐसे नाम। बाबू भाई के नाम, अच्छा, बाबू भाई के नाम से मशहूर थे। हाँ, और ये हैं पंजाब के, अच्छा, और जटों में से हैं। अच्छा, पंजाबी फैमिली से थे, जट थे, और थे भी पंजाब के, और यहाँ रहते थे। हाँ, यहाँ मतलब ये और भी जगहों पे जाते आते थे, हैदराबाद, पंजाब और सब जगह पे घूमते फिरते थे। ये तो मतलब दरवेश थे, पता नहीं कि किस वक्त कहाँ चले जाएं। सही 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 सही, तो और ये कब्र किन की है? ये मिस्किन शाह बाबा, ये खज्जी के दरख्त के साथ, ठीक 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 ठीक। और ये तो अभी मतलब, अच्छा, अभी बनी है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, उनकी कब्रें। ये मिस्किन शाह बाबा, ये दरवेश थे। हाँ, ये दरवेश थे। और ये लाहौती बाबा के नाम से मशहूर, लाहौती बाबा के नाम से ये मिस्किन शाह, ये अच्छा, ये वाले, ये लाहौती, वो मिस्किन शाह बाबा, ये लाहौती बाबा के नाम से मशहूर थे। और ये तो बाबू भाई की हैं, ठीक है। और जगत बाबू भाई, यानी कि सब लोग इन्हें बाबू भाई कहते थे। बाबू के साथ लगता भी भाई अच्छा है, बाबू भाई। हमारे भी एक दोस्त हैं बाबू भाई, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, 80 साल उनकी उम्र हो चुकी है। कभी उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे हम इंशाअल्लाह। तो ठीक है अली रज़ा जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आज इतनी सी मुलाकात थी आपसे, क्योंकि ये हमें खुसूसी रिक्वेस्ट आई थी, तो हमने सोचा कि यार हम तो लोगों को खुशियाँ हमारी छोटी सी एफर्ट से मिल सकती हैं, तो क्यों नहीं। ठीक है जी, चलते हैं। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, एक वीडियो हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ये जो जरी है ना अब्बास अलमदार की, बहुत बहुत खूबसूरत बनी हुई है यार, दिल खुश होता है देख के ना। क्या काम किया हुआ है इस पर, देखें माशाल्लाह से। एक नगीना होता है ना, नगीना, इस तरह की चीज़ें, हीरा, खूबसूरत है माशाल्लाह। और इसके अकब में तो स्टेट लाइफ बिल्डिंग है। ठीक है, तो ऑल व्यूअर्स चलते हैं यहाँ से। मुझे कुछ और चीज़ें भी मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, हाँ, थोड़ा सस्पेंस का आंसर जो है वो रहना चाहिए। मैंने आपको दिखाया वो बाबू भाई की कब्र, ठीक है। जुबिया शाह साहबा ने मैसेज किया था हमें, IQZ नामी हमारे एक व्यूवर हैं, एक और व्यूवर भी हैं, उन्होंने भी हमें किया है मैसेज कि मेहरान स्टूडियो भी हुआ करता था इसी रोड पर। हमने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा मेहरान स्टूडियो, हमारी उनसे कोई यादें वाबस्ता हैं। मैं आपको मेहरान स्टूडियो लेके जा रहा हूँ। ये है मदीना मस्जिद के सामने वो जो तिकोना, जो मैंने कहा था कि कागज़ों में कभी कोई यहाँ पार्क हुआ करता था, या कागज़ों में था, कभी बनने का। तो इसके साथ वाली जो सर सैयद रोड है, सर सैयद रोड पर मेहरान फ़ोटो स्टूडियो हुआ करता था, वहाँ चल। तो जावेद भाई भी वीडियो में आ गए। ठीक है जावेद भाई, बहुत शुक्रिया। तो यहीं से मदीना मस्जिद के सामने से मुझे जाना है मेहरान फ़ोटो स्टूडियो। ये तो हमारे एक दो व्यूवर्स ने कहा ना, लेकिन आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी कुछ यादें वाबस्ता हों। भी बनना चाहिए यार। आ गई, तेरे रक्षे की भी आ गई, हाँ आ गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने खिसकपुरा है और इसी रास्ते पर है सर सैयद रोड की तरफ जा रहा हूँ मैं। और यहाँ है, अच्छा मुझे मालूम नहीं है मुझे बताया है, आप जैसे मेहरबान मुझे बताते हैं। मुझे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें पता चली हैं। जो मैंने चिराग बिल्डिंग के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ उनके जो बेटे हैं
ज़िया सिद्दीकी हैं, हाँ। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं, उनके लिए अनकरीब एक वीडियो आएगी, वो क्या है, हाँ, सस्पेंस डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मेहरान कहाँ था भाई? मेहरान ये सर सैयद रोड है, तो मेहरान कहाँ था यहाँ पर, वो मैं पूछता हूँ किसी से। बाज़ औक़ात ऐसे इत्तेफाक होते हैं, कुछ आइडिया होता है। मैंने जिस दुकान से पूछा उन्होंने कहा था यही होता है। कौन सी दुकान है दिखाते हैं आपको, सामने खिसकपुरा। और भाई ये दुकान है कपड़े की, चॉइस कट पीस। तारिक साहब इसके प्रोप्राइटर हैं, तो उन्होंने बताया कि ये लोकेशन देख लें, मदीना मस्जिद से जब हम आएंगे तो पार्क शॉपिंग सेंटर भी यही है, यही पार्क शॉप सेंटर है। पार्क शॉपिंग सेंटर ये बाद में बना है। यहाँ पहले ये भाई बता रहे हैं कि मेहरान फ़ोटो स्टूडियो कभी हुआ करता था। अब यहाँ कपड़े की दुकान है, ये पक्की बात है, यही था इसी दुकान में। अब इसके बराबर में वो मेहरान जो फोटो स्टूडियो वाले थे, इसके बराबर में शिफ्ट हो गए। नहीं, फोटो स्टूडियो भी है, अच्छा उस दुकान से खत्म हो चुका है। अरे मैं तो समझा था, अच्छा 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 अच्छा। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? आपका तो काफी याद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मुझे भी एक मैसेज आया हुआ था, बोला मेहरान फोटो स्टूडियो पे आना है, तो मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ, देख लेते हैं। तो आपने वीडियोस देखी हुई हमारी? जी, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? करते हैं समीउल्लाह खान। तो समीउल्लाह खान साहब हैं, जो कि मेहरान फ़ोटो स्टूडियो के ऑनर हैं और वीडियोस भी हमारी देखते रहते हैं, और उन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ और लाइक शेयर भी करते रहते हैं। तो समीउल्लाह साहब कैसे हैं? कैसे हो समीउल्लाह साहब? बेहतरीन, गुड। अच्छा लग रहा है सिलसिला पूरे मिरपुर खास को रिकॉर्ड करने का? बिल्कुल आपका बेहतरीन सिलसिला शुरू किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर रहे हैं कि उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो गुमनाम शख्सियत हैं, ओल्ड हैं, पुराने, उन लोगों को, और जो है यहाँ के हैं उन लोगों को काफ़ी, जैसे मकसूद राना को आपने हाईलाइट किया। सही सही। और इसके कई ऐसे प्रोग्राम हैं और कुछ मैं बताऊंगा। अच्छा, अब मुझे बताइए समीउल्लाह भाई, ये अपना स्टूडियो कब से शुरू हुआ? 50 साल हो गए। 50 साल से ये स्टूडियो था। जी। तो अब काम खत्म नहीं हो गया? ये स्टूडियो कम हो गया है जी, बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया। तो वो डिजिटल जमाना आ गया, कैमरे सबके पास हैं। अब जी। अब फोटो खिंचवाने के लिए भी लोग नहीं आते, अपनी तरफ से मोबाइल में पिक्चर खींच के ले आते हैं, देते हैं, वही पासपोर्ट साइज बना देंगे। हाँ वही पासपोर्ट साइज बना दीजिएगा। ठीक है। तो ऊपर अपना कोई लेब रूम, ऊपर भी सब कुछ है, हमारा स्टूडियो रूम। अच्छा, स्टूडियो रूम ऊपर है जो है ना, ये सामने रिसेप्शन है आपकी। ठीक है सर, समीउल्लाह बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। कुछ और दिखाएंगे मुझे, क्या है स्टूडियो में? कंप्यूटर रखा हुआ है, अच्छा, सेटिंग करते हैं। और ये हमारे दोस्त हैं रशीदुल्लाह मंसूरी साहब, ये भी सोशल वर्कर हैं। सर जबरदस्त। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कॉलोनी से गुड, थैंक यू यार। ये पुराने ज़माने में तो भाई वो कलर ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें, और फिर वो एक डार्क लेब जिसमें वो पर्दा तान के फिर वो तस्वीरें पानी में डाल के, गीली तस्वीरें फिर सुखाना उनको। इंतकाल करके अपने हाँ, वो शायद हाथ वाले कैमरे होते थे जो, सही। मैंने वहाँ वीडियो बनाई थी निशाद भाई की ना, और निशाद वालों की, तो वो उन्होंने मुझे बताया था। इब्राहिम, सही। सुधीर के, लाला सुधीर का आशिक, उसमें लिखा हुआ भी होता था लाला सुधीर का आशिक। अच्छा। वो कैमरा कहीं मिल सकता है समझ लो भाई, वो कैमरा नजर कभी उसको रिकॉर्ड किया जाए? उस टाइप का वो कैमरा तो नहीं, लेकिन उस टाइप का एक कैमरा पड़ा हुआ है आपके पास यहाँ? अरे स्टोर पे रखा हुआ। अच्छा, चले वो फिर कभी देखेंगे, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये मेहरान फोटो स्टूडियो, जितने भी हमारे व्यूवर्स ने हमें मैसेज किया कि कुछ यादें वाबस्ता है उनकी, तकरीबन तमाम वालों को वो बेहतर तरीके से इसको हाईलाइट करें, और इस मूवी को अली मुनव्वर साहब जो मेहनत कर रहे हैं, खास की जो खिदमत कर रहे हैं ना, उसको जितना सब्सक्राइब करेंगे आप लोगों की मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है मिरपुर खास एक रिकॉर्ड होकर आ जाए एक जगह पर और लोग सब देख सकें। जो अच्छा मजे की बात पता है क्या? तौर से हमारे जो भांजे भतीजे हैं ना, यकीन करो कनाडा में और कुछ तो मसैया के स्विट्जरलैंड में हैं, इधर उधर मेरे भांजे और भतीजे, वो अक्सर मेरे जिक्र करते हैं, बोला यार हमें अच्छी लगती है मूवी। अब समझ लो भाई, सीन पता क्या हुआ,
हमने मिरपुर खास की वीडियोस बनानी शुरू की ना, हमें सबसे ज्यादा जो फीडबैक आया वो बाहर से आया। वो 30 साल 20 साल 40 साल पहले जो लोग मिरपुर खास में रहते थे चले गए, अब वो देखकर इतना खुश हो रहे हैं अपने इलाकों को, अपनी गलियां, अपने मोहल्ले, वो चीजें देखकर इतना खुशी होती है कि हाँ। तो वो मुझे बताते हैं, वो अच्छा वो मुझे हौसला भी देते हैं, सर आप जाएं, आप रिकॉर्ड करें, और जितनी वो तारीफें करते हैं मेरे में एनर्जी आ जाती है, मैं निकल पड़ता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया समीला भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतनी मोहब्बत से मुलाकात की है समीउल्लाह साहब ने, जो मेहरान स्टूडियो वाले हैं। चाय की ऑफ़र कर रहे थे, मैंने मना किया, सर मैं चाय पी कर आया हूँ, फिर कभी सही, फिर दोबारा आएंगे। अच्छे कुछ मशवरे भी उन्होंने दिए। मुझे भी एक और जगह दिखानी है आपको, उसकी भी मुझे एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई, मैं नाम बोल रहा हूँ कि मुझे किसने कहा था, और मैं आज लेट भी हो चुका हूँ। हाँ, आज की वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा, पैदल भी और कुछ रक्षों में भी। तो चलते हैं, फिर वहीं से आपको अलविदा कहेंगे। तो मेहरान स्टूडियो से निकलेंगे तो एक आज़म क्लाथ भी है, वो कह रहे हैं सर हमारी भी थोड़ी वीडियो बना दें। मैंने कहा सर ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब आपकी वीडियो बना देते हैं। भाई कौन कौन सी क्वालिटी के कपड़े हैं, सस्ते हल्के, कम से कम कितने का सूट है? कम 1000 रुपये से शुरू होकर और आखिरी 3500 रुपये तक का। ठीक है आज़म भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खिसकपुरे बाजार के मेन दरमियान में सर, और कितना खूबसूरत उसने थाल सजाया हुआ है, मिर्ची और पकोड़े का, आलू, कमाल है। सर मुँह इधर कर। खिसकपुरे के दरमियान से गुजरते हुए मुझे जाना है जो मेरी डेस्टिनेशन है, जहाँ मैंने वीडियो का अख्ताम करना है। और राह में बहुत से मेहरबान मिल जाते हैं, वो कहते हैं सर हमारी भी थोड़ी सी वीडियो आ जाए। मिर्च मसाले की दुकान है, क्या खूबसूरत सीन बनाया हुआ है यार, क्या चीज़ है ये? इमली, आए है पकोड़े। ठीक है, और साथ में सब्ज़ी की दुकान भी है, और ये भी सब्ज़ी की दुकान है, और ये मसाले वाले भाई ये भी खुश हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, नवाजिशें आपकी। अल्लाह का बंदा है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। रेट ज़्यादा हो गए, प्याज महंगा हो गया। ठीक है, आ गए चाचा आप, आ गए, ये भी आ गए। ठीक है। तो ऑल व्यूअर्स, मैंने बाबू भाई की खबर दिखाई दरगाह मक्खन शाह में, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट आई थी। मेहरान फ़ोटो स्टूडियो के लिए भी IQZ की एक और साहब ने भी कहा था कि मेहरान फ़ोटो स्टूडियो, वो दिखाया मैंने आपको। और एक और हमें एक रिक्वेस्ट आई थी, सिंध किताब घर सर दिखा दें। तो सिंध किताब घर जहाँ शोहरत होती थी उसकी, वो ये जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर अब सोलर और उससे रिलेटेड एसेसरीज़ उनकी दुकान है, और इसके सामने कोने पर एक मछली फरोश हुआ करते थे बशीर साहब, उनकी एक वीडियो में आप देख चुके होंगे, बशीर साहब से हमने बातचीत की थी। तो वो यहाँ बिल्कुल इसके सामने ही, तो कुछ उनका सामान भी रात को यहाँ पर फ़िश फ्राई और जो भी फ़िश की रेसिपीज़ होती हैं वो सारी यहाँ बनती हैं। वो मैं दिखा देता हूँ, उनका सामान तो अभी भी यहाँ पड़ा हुआ, लेकिन वो काम तो शाम में शुरू होगा। तो सिंध किताब घर यहाँ से ख़त्म हो चुका, लेकिन हमारी भी बहुत सारी यादें हैं यहाँ से, डाइजेस्ट ख़रीदना, अखबारें जहाँ ख़रीदना, और कुछ नहीं तो कभी यहाँ आना। हम पढ़ने लिखने वाले उन कबील के लोगों में शामिल हैं जिन्होंने किताब ना भी ख़रीदनी हो तो जो रैक्स बने हुए होते थे उसमें आके किताबें देखते ज़रूर थे सर, कि ये कौन सी किताब है, ये नहीं कौन सी किताब आई भी। ये बाज़ औक़ात पैसे नहीं होते थे, बल्कि अक्सर औक़ात किताब ख़रीदने के पैसे नहीं होते थे, और हम लोग किताबें एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे, हाँ, या फिर लाइब्रेरी से किराए पर लेकर पढ़ते थे। और कभी एक किसी ने ख़रीद लिए तो फिर वो पढ़ के किसी और को देनी, उसने कोई ख़रीदी हुई है तो उसको, यानी कि एक किताब ख़रीद कर आप कई किताबें पढ़ सकते थे अगर आपका हल्का ऐसा होता था जो पढ़ने लिखने वाला होता था। तो ये है भाई सिंध किताब घर, और ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है आज की। स्टेशन रोड, जिसे मैं अक्सर हैदराबाद रोड कहता रहता हूँ, तो ये स्टेशन रोड है, और जहाँ पर स्टेशन का चौराहा है, और वहीं पर जामे मस्जिद के साथ ही यहाँ पर लगा करता था बशीर हाजी रशीद, सॉरी हाँ बशीर कह रहा हूँ, हाजी रशीद शीदा फ़िश पॉइंट एंड बारबेक्यू। पहले वो बाहर ही लगाते थे, अब वो ये दुकान मेरे ख्याल है कि कुछ आधो आध पे शायद हो गई होगी, कि पीछे सोलर भी बन गया है और साथ में आगे ये उनका सामान है सारा। तो यहीं पर शाम को शीदा मछली फ़रोश। इंतहाई अफसोस की बात है, पढ़ने लिखने वाले लोग तो इस बात को समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी जामे मस्जिद है, मिरपुर खास की कदीम पुरानी मसाजिद में शामिल है किताब घर।
यहाँ पर किताबें हुआ करती हैं। कभी किसी ज़माने में ये बड़ा मशहूर किताबघर हुआ करता था, यहाँ पर जितनी किताबों की दुकानें होती थी, लेकिन अब खैर पढ़ने लिखने वाले लोग भी कम हो गए, लिखने वाले तो होंगे शायद, पढ़ने वाले कम होंगे। तो मस्जिद के बिल्कुल साथ में, मैंने आपको शायद पहले भी जिक्र किया था, यहाँ पर ड्रग एडिक्ट मवाली एक सामने नज़र आ रहा होगा आपको, देखेंगे वो बुक्कल तान के लगा हुआ है और दिया जल रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी का दिया बुझ रहा है। तो मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, हेरोइन वगैरह, मस्जिद के बिल्कुल साथ में। कितनी बुरी चीज़ है यार, है ना। इससे ज़्यादा और क्या कहें कि इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। सामने मेन चौराहा, पोस्ट ऑफिस चौक, चार मीनार चौक, स्टेशन रोड, और उसके साथ इस तरह मुत्तसिल पोस्ट ऑफिस चौक है। यहाँ पर एक किताबों की दुकान है, इसका नाम भी सिंध किताब घर एंड गिफ्ट सेंटर है। मैंने उनसे मालूम किया, वो कह रहे हैं वो तो सेटअप उनका सारा वाइंड अप हो गया सिंध किताब घर का, लेकिन ये भी सिंध किताब घर है। वो कह रहे हैं कि इसके ऑनर भी वही हैं, तो ठीक है, फिर सिंध किताब घर यहीं शिफ्ट होगा। लेकिन वो वाली रौनकें तो अब यकीनन किताबों से जो वाबस्ता थी वो नहीं रही। तो फिर यहाँ करते हैं अपनी वीडियो का एंड। आपका बहुत शुक्रिया, मुतफर्रिक चीज़ें आपने देखी, मुख्तलिफ व्यूवर्स की जो रिक्वेस्टें थी उनको मैंने पूरा करने की कोशिश की एक ही वीडियो में। 2 से 3 या 4 चीज़ें जितनी भी आपने देखी मीरपुर खास की, बहुत शुक्रिया सर। जनाब आपका मीरपुर खास से प्यार कर रहे हैं, मीरपुर खास की यादों को और लोगों तक भी शेयर कर रहे हैं। तो जुड़े रहें सर हमारे चैनल के साथ, और कोशिश करेंगे आपको कि और मज़ीद जितने भी इलाके एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग आप तक पहुँचा सकते हैं, पूरी कोशिश करें। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।